हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो है वॉइड वर्सेस इलीगल। क्या फ़र्क होता है वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के बीच में। आज के वीडियो में हम समझेंगे पहले लेमन टर्म्स में कि वॉइड और इलीगल के बीच में क्या फ़र्क होता है, फिर उसकी डेफिनेशन समझ लेंगे और लास्ट में एग्जाम में कैसे डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है वो समझ लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं वॉइड और इलीगल के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो एकदम इजी भाषा में समझाऊं तो हर एक वॉइड चीज़ इलीगल हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर एक इलीगल चीज़ तो वॉइड होती ही है। मैं आपको एकदम इजी भाषा में समझाता हूँ एग्जाम्पल देके। अगर मैं बोलूं कि जाइए सन को टच करके आइए, सन मतलब सूर्य भगवान को टच करके आइए, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आप बोलेंगे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ इम्पॉसिबल एग्रीमेंट है। तो जैसे ही ये इम्पॉसिबल हो गया तो ये वॉइड हो गया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इलीगल भी हो। सन को टच करना इलीगल नहीं है, लेकिन ये वॉइड ज़रूरी है। तो इसका मतलब हर एक वॉइड चीज़ इलीगल हो ज़रूरी नहीं होती। इन द सेम वे एनी एग्रीमेंट और एनी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, क्योंकि वो वॉइड हो जाता है, क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। तो ये क्या है? वॉइड है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इलीगल भी हो। कोई काम मैं किसी के लिए करता हूँ विदाउट कंसिडरेशन तो वो इलीगल नहीं होता, लेकिन वो वॉइड ज़रूर होता है। लेकिन व्हाट डू मीन बाय इलीगल? इलीगल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको लॉ ने फोरबिड कर रखा है या लॉ ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि ये करना अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग ड्रग्स और नार्कोटिक्स इन इंडिया। इंडिया में अगर मैं नार्कोटिक्स बेच रहा हूँ तो वो क्या है? इलीगल है। या फिर मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ कि किसी का खून कर दो तो वो इलीगल है। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ लॉ ने ना बोली है, फोरबिड कर रखी है। इन द सेम वे अगर मैं बोल रहा हूँ कि पब्लिक प्लेस पे मैं स्मोक कर रहा हूँ तो वो क्या है? इलीगल है। तो हर एक इलीगल चीज़ वॉइड तो होती है, लेकिन हर एक वॉइड चीज़ इलीगल नहीं होती। मुझे उम्मीद है आपको कुछ कुछ डिफरेंस समझ में आया होगा क्या है, एकदम लेमन टर्म्स में। अब हम लोग समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वॉइड की डेफिनेशन और इलीगल की डेफिनेशन। तो अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले वॉइड की डेफिनेशन आपको दिख रही होगी। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। ऐसी चीज जो लॉ ने सीज कर रखी है, मतलब लॉ ने सीज कर रखी है इन द सेंस आपने ऐसे कुछ नहीं है कि वो इलीगल है, लेकिन अगर आपने करने की कोशिश की तो वो अलाउड नहीं है, तो उसको बोलते हैं सीजेस। अलाउड नहीं इन द सेंस वो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है या फिर इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको बोलते हैं सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। मैंने अभी आपको बताया माइनर के साथ अग्रीमेंट करना एक और एग्जाम्पल है। एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा? वॉइड। ये हमको पता है, लेकिन अगर हम जब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड। एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। तो एक और एग्जाम्पल हो गया किसका? वॉइड का। तो लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट विद सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। सेक्शन आता है 2J। अब बात करते हैं इलीगल को समझने की। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इलीगल एग्रीमेंट इज वन विच इज एक्चुअली फोरबिडन बाय लॉ, जिसको लॉ ने मना कर रखा है, ये नहीं कर सकते, फोरबिडन है बाय लॉ, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलीगल। एकदम सिंपल था। अब हम लोग समझते हैं इनको डिफरेंस के फॉर्म में एग्जाम में आप लिखेंगे कैसे। तो पहला पॉइंट हमेशा क्या आता है? डेफिनेशन आती है। तो पहला पॉइंट आ गया वॉइड का, एन एग्रीमेंट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड, और एन एग्रीमेंट विच इज एक्चुअली फोरबिडन बाय लॉ इज इलीगल। सिंपल है। तो पहला पॉइंट आ गया डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट नेसेसरी इलीगल। मैंने अभी आपको बताया हर एक वॉइड चीज इलीगल हो जरूरी नहीं है, तो नॉट नेसेसरी इलीगल। और हर एक इलीगल चीज तो वॉइड होती ही है, तो वही लिखा है ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। हर एक इलीगल चीज तो क्या होती है? वॉइड होती ही है। दूसरा, कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट टू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वॉइड। कोलेटरल मतलब जुड़ा हुआ, मतलब वॉइड के साथ जुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इलीगल के साथ जुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल ही होता है, इसलिए वॉइड भी होता है। कहने का मतलब कोलेटरल मतलब जुड़ा हुआ, कोलेटरल डैमेज बोलते हैं कि हाँ भाई मेन चीज ये करा था, उसका जुड़ा हुआ अपने आप खराब हो गया, उसको कोलेटरल डैमेज बोलते हैं। वैसे ही जुड़ा, कोलेटरल का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। तो वॉइड के साथ जुड़ी हुई चीज वॉइड हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इलीगल के साथ जुड़ी हुई चीज तो इलीगल होती ही है, इसलिए वॉइड भी होती है। तो वो लिखा है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स टू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वॉइड, ऑल कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स टू इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो इलीगल, हेंस वॉइड। हर एक इलीगल के साथ जुड़ी हुई चीज इलीगल ही हो जाती है।
तीसरा, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड जो होता है वो लॉ से एनफोर्सेबल नहीं है और वैसे ही इलीगल भी नहीं है क्योंकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इन द आइज ऑफ लॉ भी लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट विच आर अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस लॉ, मतलब ये अगेंस्ट द लॉ बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? अगेंस्ट द आइज ऑफ द लॉ, मतलब जो लॉ बना है उसके खिलाफ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलीगल बोलते हैं। लास्ट में वॉइडनेस को प्रूव करना पड़ता है कि हाँ भाई ये वॉइड है, इसको प्रूव करना पड़ेगा, वॉइडनेस हैज टू बी प्रूव्ड। लेकिन इलीगल को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं होती, वो पहले से ही वॉइड है, इनिशियो होता है, तो इलीगल को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए बोला था कि आप ऐसा नहीं बोल सकते मुझे पता नहीं था सर कि ये लॉ है। ऐसा आपको नहीं पता वो आपकी गलती है। तो इलीगल को कोई भी चीज़ को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, इलीगल को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वॉइडनेस को प्रूव करना पड़ता है। सिंपल है, एकदम बेसिक सा डिफरेंस था, छोटा सा वीडियो था। मुझे उम्मीद है आपको ये डिफरेंस से दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब वॉइड और इलीगल के बीच में क्या फ़र्क होता है ये आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। अगर आपको भी लग रहा है कि मेरा वीडियो हेल्पफुल था तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।